और वहीं यूरिया की कालाबाजारी पर कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने बड़ा बयान दिया। रामकृपाल यादव ने कहा कि 87 दुकानदारों पर एफआईआर हुआ है। मोतिहारी और मुजफ्फरपुर में जो मामला सामने आया उस पर कार्रवाई की जा रही है। दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। किसानों के हित में काम किए जा रहे हैं। एक्चुअली हम लोगों ने आपने देखा होगा 87 दुकानदारों पर एफआईआर हुआ है और अररिया में भी जो कंप्लेन आए थे हमारे सचिव ने तुरंत, मोतिहारी में जो कंप्लेन आए थे हमारे सचिव ने तुरंत एक्शन लिया और बड़े पैमाने पर वहां पर कार्रवाई हुई है। किसी को नहीं बख्शेंगे। और खास तौर पर जिसके जो वीडियो दिखा रहे हैं आप लोग, तो वो एक्चुअली मुजफ्फरपुर की घटना है और जैसे ही हमारे विभाग के नॉलेज में आया हम तुरंत उस पर सख्त कार्रवाई किया है। उस पर कार्रवाई होगा। हम किसी को नहीं बख्शेंगे। हम किसानों के हित में जितना बन सकता है हमारी सरकार की और आगे करेंगे मजबूती के साथ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी नेताओं का सम्मान नहीं करती थी, लेकिन हमने प्रणब मुखर्जी को सम्मान दिया और इस पर अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने कहा कि जो प्रतिष्ठा प्रणब बाबू को दी गई या फिर बाबा साहेब को दी गई आज तक कभी नहीं हुआ। ये प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा है। तो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया। बिल्कुल सही बात है। जो प्रतिष्ठा प्रणब बाबू को दी गई या बाबा साहब को दी गई वो तो आज तक कभी नहीं हुआ था, भूतो न भविष्य। तो ये तो प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा है। पंचतीर्थ की स्थापना हुई बाबा साहब के लिए। ये कभी तो हमेशा बाबा साहब को तो कांग्रेस ने तो चुनाव में भी हराने का कोशिश किया, तिरस्कार ही किया हमेशा। लग रहा है कि वही उन्हीं के समय में प्रणब मुखर्जी जी आए थे। प्रणब मुखर्जी जी को कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ दिया और सभी का जो भी संस्कार है कांग्रेस के लोगों का वो सभी लोग जानते हैं। सबका इज्जत सम्मान सभी जाति धर्म बिरादरी सबको करते हैं। इनकी तरह थोड़ी है। और अगली खबर भोजपुर से है। भोजपुर जिले में धान की सरकारी खरीद शुरू नहीं होने से किसानों का आक्रोश उफान पर है। किसानों ने नाराजगी जताते हुए खेत में धान जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन पीरो प्रखंड के नारायणपुर पंचायत में हुआ। किसानों का कहना है कि कटनी के बावजूद धान खुले आसमान के नीचे हैं। पैक्स अध्यक्ष की मनमानी की वजह से खरीद नहीं हो रही, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। किसानों के पास स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है और ऐसे में अगर बारिश हो गई तो किसानों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। किसानों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। किसानों ने आरोप लगाया कि पैक्स अध्यक्ष जानबूझकर धान की खरीद नहीं कर रहे हैं, जबकि बिचौलियों का धान लिया जा रहा है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर अगले 10 दिनों के भीतर धान की सरकारी खरीद शुरू नहीं होती है तो वो सड़क पर धान रखकर विरोध करेंगे। किसानों ने आत्मदाह की चेतावनी दी। प्रशासन हमारी मांगे पूरी करो। भोजपुर जिले के पीरो प्रखंड के नारायणपुर पंचायत के बैसाडीह गांव में इस समय हम मौजूद हैं और देखिए इस गांव में जो धरतीपुत्र किसान हैं उनके कड़ी मेहनत से उगाए गए ये धान की फसल जो है वो खेत में पड़ी हुई है। वजह ये है कि यहाँ के पैक्स के द्वारा इन किसानों के धान नहीं लिए जा रहे हैं, जिसके कारण ये खेतों में पड़ा हुआ है। और उसको लेकर के देखिए किसान जो है उन लोगों में काफ़ी आक्रोश का माहौल है। लोगों का साफ तौर पर किसानों का कहना है कि पैक्स अध्यक्ष के द्वारा यहाँ सीधे तौर पर मनमानी की जा रही है। बिहार सरकार द्वारा पैक्स अध्यक्ष द्वारा हम लोग गए थे कि हमारा एमएसपी मूल्य पे खरीद हो। उन्होंने कहा कि ये मतलब समस्या है धान में। हम बोले कि उसका देख के काट लिया जाए। तो उनके द्वारा जवाब दिया गया कि हम लोग 1800 का धान लेंगे, आपका फरवरी या मार्च में पैसा देंगे और अगर आपको धान देना है तो दीजिए। अगर उसके बाद कहा सुनी किए और बोले कि रंगदारी के केस में फंसा देंगे। यहाँ लगभग 1200 बीघे का मतलब हम लोग खेती करते हैं। बड़े बड़े किसान हैं यहाँ पे। कोई 70 बीघा खेती किया है, कोई 60 बीघा खेती किया है, कोई 30 बीघा खेती किया है। और ये मतलब ये आलम है कि सबका, किसी के पास कोई स्टोरेज नहीं है। सबका धान खलिहान में पड़ा हुआ है और किसान के पास अंतिम विकल्प है। अगर आज बारिश हो जाती है तो सारा धान सड़ जाएगा। नहीं होगा तो जिला पदाधिकारी के यहाँ ले जाकर के उलट देंगे ट्रैक्टर से। और क्या करेंगे? नहीं होगा तो आपदा करेंगे। इसकी जिम्मेवारी जिला प्रशासन की होगी, पैक्स अध्यक्ष की होगी, बीसीओ की होगी। जिला प्रशासन कुछ बीसीओ साहब कोई, कुछ पैक्स अध्यक्ष कोई नहीं ले रहा है। सबके यहाँ हम लोग गुहार लगा लिए मगर कोई नहीं सुन रहा है। हम लोग क्या करें सर? सब लोग, किसी का बच्चा पढ़ाना है, किसी को दवा के लिए पैसा चाहिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिला प्रशासन के द्वारा या पैक्स के द्वारा कब तक इनके धान की खरीदारी की जाती है। चंदन कुमार, न्यूज़ 18, पीरो, भोजपुर।